हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। जैन साहब। साहब फोन मत काटना साहब, मैं नायशुदा सुरेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ। हेलो। हाँ, हेलो। बोलो साहब। हाँ साहब जी, प्लीज फोन मत काटना साहब, बात कर लो। मैं कई बार फोन मिला लिया नहीं। साहब आपके पास। हेलो। हेलो जैन साहब जी। जय हिंद। नायशुदा सुरेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ साहब। हाँ, बोलिए। हाँ साहब, वो आपने मेरा FMS 18 वाला रिप्लाई नहीं दिया साहब अभी तक। आपको सब रिप्लाई दे दीजिए। नहीं मिला है आप सर एक वो तो अभी तक। बात करने नहीं मिला तो आप जो आपको बता दिए। हाँ आपका सर। बात करने का रवैया ठीक नहीं, पहली नहीं, चीज। क्या रवैया दूसरा, होता है जैसे आप सर? कार्रवाई करते हैं ऐसे नहीं होती कार्रवाई। कि क्या रवैया गलत कर दिया सर आपके साथ मैंने? जय हिंद, नमस्कार। मैं नायशुदा सुरेंद्र सिंह आप सभी को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मेरी इस लड़ाई में सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे विश्वास हो रहा है कि मैं इस लड़ाई को जीत पाऊंगा। मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि महा रेजिमेंट सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर इंद्रदीप सिंह भल्ला के ने किस प्रकार गद्दार चोर कर्नल की सपोर्ट की और मेरा जो फ्रॉड मेडिकल बनाया और AWL होते हुए मेरे को पेंशन ग्रांट की, जो जो इसने काले कारनामे किए, वो मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा लेटर लिखे थे। ये बिल्कुल हर चीज़ को इग्नोर कर रहा था। तो मैंने एक चिट्ठी लिखी थी ब्रिगेडियर इंद्रदीप सिंह भल्ला के पास, और ऐसी चिट्ठी लिखी थी कि आप उसको देख लेंगे, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप अफसोस करेंगे कि यह हमारी इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर है। तो ये चिट्ठी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मैंने ये चिट्ठी थल सेना अध्यक्ष के पास भी भेजी थी, डायरेक्टरेट ऑफ वेटरन सेल जो आर्मी हेडक्वार्टर में इनका ऑफिस है, ये भी एक बहुत बड़ा अथॉरिटी है, इनके पास भेजी थी, और इसके पास तो भेजी ही थी, लेकिन ये रिप्लाई दे नहीं रहा था। तो ये इस चिट्ठी को डायरेक्टरेट ऑफ वेटरन सेल ने 11 जुलाई को इसके पास भेजी और इसको रिमार्क दिया कि आप इस चिट्ठी का रिप्लाई नेसेसरी मुझे दें। लेकिन क्या रिप्लाई देंगे? रिप्लाई देने के लिए तो कुछ पैर होने चाहिए। जो एक गद्दार है, चोर है, गद्दार को मदद करने वाला, घूस लेके जो सब कुछ करने वाला, वो क्या रिप्लाई देंगे? अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है। आओ ये चिट्ठी पढ़ लेते हैं एक बार। मैंने इसमें लिखा था, जय हिंद सर, मैं नायशुदा सुरेंद्र सिंह, 1 महा रेजिमेंट AWL फ्रॉम 3 मई 2016। महा रेजिमेंट रिकॉर्ड इंचार्ज साहब, मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। सवाल नंबर 1 पूछा था मैंने, आपने मुझे AWL होते हुए सेना से डिस्चार्ज किया है, इसके लिए आपने कितनी घूस ली? यानी कर्नल भीष से कितनी घूस ली? AWL मतलब कुछ मेरे सिविल भाई हैं, अब्सेंट विदाउट लीव। नंबर 2 में मैंने पूछा, आपने मेरा AWL होते हुए मेडिकल बोर्ड बनाया, इसके लिए आपने कितनी घूस ली थी? नंबर 3 पे मैंने पूछा, आप महा रेजिमेंट सेंटर में भर्ती के दौरान मेडिकल अनफिट जवानों को फिट करने के लिए कितनी घूस लेते हो? और इसने मेरे 3 मई 2016 को महा रेजिमेंट सेंटर कमांडेंट ने, और 3 मई 2016 को और 10/1/2018 को मेडिकल बोर्ड बना रखा है, जबकि मैं वहां प्रेजेंट ही नहीं हूँ। डॉक्टरों के साइन और सब कुछ, मेरे भी साइन खुद ही मार रहा है। इतना बड़ा कलाकार है ब्रिगेडियर इंद्रदीप सिंह भल्ला। तो मैंने इसके बारे में पूछा कि आप कितना लेते हो, रेट क्या चल रहा है आपका अभी, अग्निवीरों के लिए क्या? फिर आगे लिखा मैंने इसमें ये भी, मेडिकल अनफिट जवानों को फिट करने के लिए कितना घूस लेते हो, आपकी घूस की मंथली और साल की इनकम कितनी हो जाती है? मैंने पूछा है। जब मैं इनसे भेज कर मैं सब कुछ सिर पटक चुका था, तो मैंने इनको ये सवाल पूछे थे कि 1 महीने में आप कितनी कमा लेते हो? ऐसे मेडिकल कर करके, बंदा आपके सामने भी नहीं है, आप उसका मेडिकल खुद साइन करके, विटनेस का भी, डॉक्टर का भी। ये मैंने पूछा है, जवाब नहीं दे रहा है, और आप बताएंगे कि जवाब कैसे देगा। फिर मैंने आगे पूछा, माननीय थल सेना अध्यक्ष द्वारा भेजे गए मेरे पत्र 12 मार्च 2024 का आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? यानी जो इसने फ्रॉड मेडिकल बनाया था, तो थल सेना अध्यक्ष साहब ने इसके पास भेज दिया था और मुझे भी कॉपी किया था कि भाई महा रेजिमेंट सेंटर कमांडेंट, इस जवान को रिप्लाई दीजिए, आपने कैसे बनाया? तो कैसे रिप्लाई देगा? नहीं दिया। थल सेना अध्यक्ष का आदेश भी इसके लिए कोई मान्य नहीं रखता। इसके बाद माननीय डायरेक्टरेट ऑफ वेटरन सेल द्वारा भेजे गए मेरे पत्र 6 अप्रैल 2024 का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? यानी मैंने डायरेक्टरेट को भी भेजा था और उन्होंने भी इसके पास ही भेज दिया, उसका भी जवाब नहीं दे रहे। तो कोई भी भेजे, फ्रॉड कैसे क्या जवाब दे? नहीं दिया। और आखिर में आपने, हाँ, फिर क्या हुआ, मैं जब इसे बात कर रहा था तो इसने मेरे सारे मोबाइल मेरे ब्लॉक कर दिए। सरकारी नंबर है, मैं कोई इनके पर्सनल कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा। ये भारत सरकार के एक सरकारी नौकरी पर ही है ना, ये कोई ऐसे पर्सनल
फ्री में तो भारत सरकार की हमारी सेना की सेवा तो क्या बोलेंगे इसको कर रहे हैं। तो सरकारी नंबर इन्होंने मेरे ब्लॉक कर दिया। जब मैं पूछ रहा हूँ कि जवाब दे दीजिए, क्यों आप जवाब नहीं दे रहे, फ्रॉड आपने किया हुआ है, तो मेरे फोन काट काट के पहले तो भागता रहा, और जब मैं लगातार कर रहा हूँ तो ब्लॉक कर दिए। तो मैंने इसमें पूछा है, हेलो। आपने मेरे हेलो, जैन साहब मोबाइल जी। नंबर क्यों ब्लॉक जय किए हिंद। हैं? मैं सुधा सुरेंद्र मैं सिंह बात कर आपसे रहा हूँ। आपके फ्रॉड और धोखाधड़ी पर बोलिए। ही साहब, तो आपने विनम्रता वो से सवाल कर रहा SMS हूँ। का रिप्लाई नहीं दिया जय साहब अभी हिंद। तक। आपको सब रिप्लाई दे यानी दीजिए। मैं आप नहीं मिला सबने है सर। रिकॉर्डिंग बात सुनी है, करने कई नहीं बार मिला तो रिकॉर्डिंग आप सुनी है। आपको बता दिए। हाँ आपका सर। बात करने का रवैया ठीक नहीं, पहली नहीं, चीज। क्या रवैया दूसरा, होता जैसे है आप सर? कार्रवाई करते हैं ऐसे नहीं होती कार्रवाई। कि क्या रवैया गलत कर दिया सर आपके साथ मैंने? मैंने किसी में भी असभ्य तरीके से बात नहीं की है। हमने 20 साल जो सेना में इन्होंने रहने दिया मुझे, हमारे बिल्कुल खून में वो समा चुका है कि हम रैंक्स की बहुत इज्जत करते हैं, वो हर सैनिक करता है। इस वर्दी के अंदर बैठे हुए लोगों से जिन्होंने फ्रॉड किया उनसे तो नफरत हो चुकी है, लेकिन इनके कंधों पर जो रैंक लगे हुए ना, ब्रिगेडियर के, कर्नल के, जनरल के, इनसे रिस्पेक्ट कभी नहीं हट सकती, क्योंकि इन रैंकों को मानेक शाह ने भी पहना था, KM कृपा ने भी पहना था, ब्रिगेडियर होशियार सिंह ने भी पहना था, और कितने और नाम गिनाऊं, परमवीर चक्र विजेता, और कितने लोगों ने हमारे देश में शहादत दी है, इनके पास वही रैंक्स थे। तो इस रैंक से हमारी इज्जत कभी कम, हमारे दिल में भावना कम नहीं होती। और आज भी मेरे पास बहुत से कमेंट साथियों के आते हैं कि साहब अभी भी आप इनको साहब बोल रहे हो, इतना इन्होंने गद्दारी की है, चोरी की है, फिर भी। तो ये हमारी एक अंदर की प्रॉब्लम है कि हम रैंक्स को, एक फौजी जो होता है वो अपने रैंक्स को कभी इज्जत कम नहीं कर सकता, और हम नहीं करेंगे। मैंने गलत किया है तो मैं इसके लिए मैं आपको माफी चाहूंगा। मैं इनको कोई भी कड़क बात बोल ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने वो रैंक पहने। जब ये जेल में चले जाएंगे, इन पर कार्रवाई अगर डिपार्टमेंट कर देता है, तो फिर आप एज ए पर्सनल आप कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बस यही कहना चाहता हूं कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि हमारे देश के लोगों तक ये बात पहुंचे। और सेना आपकी ही है, आप जब मदद करेंगे अपने सैनिकों की तो जब होगा। ऐसे नफरी बढ़ाने से कि 15 लाख सेना है, 20 लाख सेना है, कोई फायदा नहीं है। 50% अगर हमारी सेना कम हो जाए, 25% कम हो जाए, तो आपकी सेना फाड़ देगी दुश्मन के उसको। लेकिन सेना सेना जैसी होनी चाहिए। ऐसे धंधेबाज और ऐसे गद्दार लोग हैं लीडर, तो क्या जो धोखा है पूरा। जय हिंद, नमस्कार।